यहाँ पे आपको एक रेडॉक्स दी है MnO4 1 माइनस प्लस S2O3 2 माइनस gives S4O6 2 minus plus Mn2 plus. This reaction is occurred in acidic media. Now see. So in first step we will write the oxidation number of all the elements. Again we will write the oxidation number of all the elements here. See. So Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, चलो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7, O का -2, O का -2, सल्फर का क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर 2 3 -6, इट विल गो अनदर साइड +6 +6 -2 +4 डिवाइडेड बाय 2 +2 O -2, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 5/2, देन Mn2 +2. Okay, so here now we have written the oxidation number of all the elements. Now in second step, first of all we are writing the redox reaction. So in this redox reaction we can see that here at both of the sides Mn has change in oxidation number and sulfur has change in oxidation number. So here we will balance only Mn and sulfur, and then after we are writing this total oxidation number. तो यहीं पे स्टूडेंट्स सब प्रॉब्लम करते हैं और उनका प्रॉब्लम रहता है क्या, ध्यान से देखना. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7, अनदर साइड Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2, लेफ्ट हैंड साइड सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर. अब देखो यहाँ पे 4 सल्फर एटम्स है, यहाँ पे 2 सल्फर एटम्स है. सो एट लेफ्ट हैंड साइड S2O3 2 माइनस इज मल्टीप्लाइड बाय, यस मल्टीप्लाइड बाय 2. अब तक आपने यही देखा था, तो जो आगे जो नंबर लिखा है ना उसी से आप ये ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाई करते थे, राइट. चलो देखते हैं कैसे. देखो यहाँ पे तो Mn और दोनों वन टाइम ही थे. ओके देखो यहाँ पे Cr ट्वाइस था, यहाँ पे Cr ट्वाइस था, यहाँ पे Cr 1 था, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर यही 2 से आपने 3 2 3 6 लिखा था. आगे भी जो हमने लिखा है Br को हमने अगर 2 से मल्टीप्लाई किया फिर उसी नंबर से ऑक्सीडेशन नंबर को मल्टीप्लाई किया था. फॉस्फोरस की बात करें देखो यहाँ पे, तो अगर फॉस्फोरस को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया फिर इसी नंबर से ऑक्सीडेशन नंबर को मल्टीप्लाई किया था, राइट. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है. अब तक आपने ये सीखा, लेकिन यहाँ पे बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2 हियर टोटल नंबर ऑफ सल्फर एटम्स आर, आफ्टर मल्टीप्लाइंग टोटल नंबर ऑफ सल्फर एटम्स आर 4, हियर ऑल्सो 4, and you are multiplying with 2 because already 2 is present. So now at that time here we are writing total oxidation number, means one sulfur has oxidation number +2, so total 4 sulfur atoms will have the oxidation number +8. ओके, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 4. क्यों 4? आपने तो आगे 2 ही मल्टीप्लाई किया, लेकिन बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2 हियर वी आर गेटिंग टोटल 4 सल्फर एटम्स, एंड हियर ऑल्सो 4 सल्फर एटम्स. देन 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 4, सो इट विल बी 10. दैट्स इट. ओके, फिर अब बस यही सबने यहां पे 4 ही लिखा होगा. ओके, क्यों? यही आपने गलत पढ़ लिया क्योंकि ऐसे रिएक्शन नहीं आई इसलिए. ओके, आपने गलत नहीं पढ़ा, लेकिन प्रेडिक्शन आपका गलत था कि जो नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से ऑक्सीडेशन नंबर को मल्टीप्लाई करना है. ऐसा नहीं है. वी आर राइटिंग हियर टोटल ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, जस्ट अ मिनट. तो स्टूडेंट्स यहां पे मेन प्रॉब्लम क्या रहता है, ध्यान से देखो कि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है. क्यों? क्योंकि लेफ्ट राइट हैंड साइड 4 सल्फर एटम्स और यहाँ पे ऑलरेडी 2 है ही. सो वी विल मल्टीप्लाई विथ 2. सो एट दैट टाइम टोटल नंबर ऑफ सल्फर एटम्स विल बी नाउ 4.
after multiplying. Again, after multiplying here, total number of sulfur atoms will be 4. ओके तो यहाँ पे टोटल 4 सल्फर आइटम्स हुए, तो उसके बाद वी आर राइटिंग टोटल ऑक्सीडेशन नंबर. तो एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? तो एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर था +2, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 4, तो टोटल यहां पे सल्फर एटम्स हुए कितने? 8. ओके, अगेन टोटल यहां पे सल्फर एटम्स हुए कितने? 8. और ऑक्सीडेशन नंबर 8 होगा, टोटल सल्फर एटम्स 4, और एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ट्वाइस है. यहां पे तो आपको जो दिख रहा है वही आप लिखेंगे. S4 लिखा है तो मतलब 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 5/2 इंटू 4, सो इट विल बी 10. ओके स्टूडेंट्स, बस तो यही मुझे सिखाना था. जनरली आप क्या करते हैं, जो आगे 2 लिखा है ना, तो 2 2 4 ही आपने लिखा होगा, तो वहाँ पे वो नहीं आएगा आगे. सो अब MnO4 1 माइनस, देन ट्वाइस S2O3 2 माइनस, देन इट गिव्स S4O6 2 माइनस एंड प्लस Mn2 प्लस. ओके, चलो अब यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7, यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ पे सल्फर का 8, यहाँ पे सल्फर का 10. यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है और कितना डिक्रीज हो रहा है बोलो तो? 7 to 2 डिक्रीजेज बाय 5 रिडक्शन, एंड 8 to 10 इंक्रीजेज बाय 2 ऑक्सीडेशन. 2 and 5, तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 and 2, एंड आई थिंक नाउ यू कैन सॉल्व इट. ओके, फिर भी नहीं आता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, फिर मैं सॉल्व करवा दूंगा. ओके, आई थिंक इट्स क्वाइट इजी नाउ. नेक्स्ट वन, चलो अब देखते हैं हम सेकेंड वन. PH3 प्लस I2 गिव्स H3PO2 1 माइनस प्लस I माइनस. जस्ट अ मिनट, ये सेकेंड वन. Okay, so here now PH3 plus I2 gives H3PO2 1 minus plus I minus. चलो phosphorus -3 because hydrogen will be +1. I2 molecule है so 0, hydrogen +1, oxygen -2. phosphorus का कितना होगा? +1. ओके, H3PO2 लिखा है ना, हाँ 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 हाँ. ओके, हाँ यहाँ पे आएगा H2PO2 1 माइनस. ओके, हाँ ये H2PO2 1 माइनस है. या तो फिर चार्ज हटा दो. ओके, हाँ कंफर्म, या तो फिर चार्ज हटा दो, जो माइनस जो लिखा है वो अगर माइनस रखना है तो फिर एक ही हाइड्रोजन रिलीज होगा. ओके, और यहाँ पे -1. आई थिंक अब जो डिफ़िकल्टी थी वो सॉल्व हो जाएगी. ओके, वो मैंने देखा ही नहीं, H3PO2 लिखा था. ओके ओके ओके, मैं H2PO2 ही देख रहा था. ओके, अब नाउ देयर इज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस एंड आयोडीन. बैलेंस करो और फिर आगे जो अपनी जो रेगुलर मेथड है उसी से सॉल्व करो. सिंपल. ओके तो स्टूडेंट्स, चलो ये रिडॉक्स फटाफट सॉल्व कर देते हैं. MnO4 1 minus gives C2O4 2 minus gives MnO2 and then CO2. Mn +7 because O will be -2. O -2, 2 4s are -8, it will go another side, +8 -2 +6 divided by 2 +3. Mn +4, O -2, oxygen -2, C will be +4. So there is change in oxidation number of Mn and carbon. Okay, so MnO4 1 minus plus C2O4 2 minus gives MnO2 plus CO2.
So Mn experiences change in oxidation number, and carbon, here there are two carbon atoms and here one, so it is multiplied by 2. So two carbon atoms, then here it will be plus 6 and here it will be plus 8, क्योंकि एक का 4 है तो दो का 8 होगा, एक का 3 है तो दो का 6 होगा. Okay, and then MnO4 1 minus plus C2O4 2 minus gives MnO2 plus 2 CO2, and then Mn plus 7, another side Mn plus 4, carbon plus 6 plus 8, chalo 7 to 4 decreases by 3, and 6 to 8 increases by 2. 3 decreases by 3, then reduction, increases by 2, then oxidation. So oxidation reaction is multiplied by 3, and here it is multiplied by 2, and then 2 MnO4 1 minus plus thrice C2O4 2 minus gives 2 MnO2 and then 6 CO2. ओके, चलो टोटल चार्ज दोनों साइड कैलकुलेट कर दो. तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना होगा, -2 एंड -6. -2 and 2 3 is a -6, so it will be -12, and here total charge will be, सर -8. अरे यार, -2 एंड -6 गलती से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, बाप रे. So it will be -8. Okay, and here reaction is occurred in basic media. So for basic media we have to add OH minus. तो H प्लस हम कहाँ पे ऐड करते थे, जहाँ पे लेसर वैल्यू होती थी, क्योंकि वही वैल्यू फिर बढ़ेगी, क्योंकि H प्लस ऐड कर रहे हैं इसलिए. यहाँ पे हमें OH माइनस ऐड करना है, तो दोनों में से जहाँ पे बिगर वैल्यू हो ना वहाँ पे हम ऐड करेंगे. तो -8 एंड 0 डिफरेंस आया 8 का, तो उतने ही आपको OH माइनस ऐड करना है जहाँ पे बिगर वैल्यू. -8 और 0 में बिगर वैल्यू कौन सी, 0. Okay, so we are adding 8 OH minus, and then after that both of the sides see the charge is -8 -8. Now number of hydrogen atoms, चलो यहाँ पे hydrogen 0, यहाँ पे hydrogen 8. This difference must be an even number. Then take half of the difference, 4H2, और जहाँ पे कम हो वहाँ पे ऐड कर दो. So we will add the 4H2O. Again दोनों साइड हमने चार्ज देखा, तो एक साइड पे -8, दूसरे साइड पे 0, दोनों का डिफरेंस आया 8 का, और जहाँ पे बिगर वैल्यू होगी, -8 और 0 में बिगर वैल्यू है 0, तो उस साइड पे हम OH माइनस ऐड करेंगे, कितने, 8. फिर हाइड्रोजन गिन लो, सिंपल 0, राइट लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड 8, उसका डिफरेंस आया 4, 4H2 ऐड कर दो. एंड ऑक्सीजन मस्ट बी बैलेंस्ड. चलो 2 4s 8, 3 4s 12, so 8 and 12 20, 20 and 4 24. Similarly here 2 2s 4, 6 2s 12, so 12 and 4 16, 16 and 8 1s 8, 16 and 8 24. So now equation is balanced. So balanced equation is 2 MnO4 1 minus 3 C2O4 2 minus प्लस 4H2O, ये ऐड करेंगे ना हम, लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया है, गिव्स 2 MnO2 6 CO2 एंड 8 OH माइनस. ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे समरी लिखनी है. नाउ आई थिंक यू कैन राइट. ओके, चलो नेक्स्ट वन इज so now next redox is P4 plus OH minus gives PH3 plus H2PO2 1 minus. Reaction is occurred in basic media. Okay, so now in given redox reaction we have to learn one thing more.
P4OH minus gives PH3 and H2PO2 1 minus. चलो P4 is a molecule, oxidation number 0, hydrogen plus 1, oxygen minus 2, hydrogen plus 1, phosphorus will be minus 3, hydrogen plus 1, O minus 2. चलो phosphorus क्या होगा? प्लस 1. अब हम यहाँ पे ध्यान से देखें. So here there is only one element, that is a phosphorus, which have change in oxidation number. देख लो. So only one element is there which has change in its oxidation number. और वो कौन सा है? phosphorus only. तो लेफ्ट हैंड साइड एक ही P4 है और राइट हैंड साइड दो phosphorus दिए है. देख लो. So what will we do? Here we will write 2 times. क्यों? आपको याद है स्टेप 3 में आप एरो करते थे, पता है ना? तो एक ही कंपाउंड में से 2 एरो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर जब मल्टीप्लाई करने को आता है तब प्रॉब्लम आता है. तो हमने यहां पे क्या किया? 2 बार P4 लिख दिया. ओके, अगेन हमने 2 बार P4 लिख दिया और पूरी रेडॉक्स रिएक्शन बाकी का एज इट इज रखा है. अब हम क्या करेंगे? एक P4 में से ऐसा कंसिडर करेंगे PH3 मिल रहा है, दूसरे P4 में से H2PO2 1 माइनस मिल रहा है. इज इट ओके? तो हमने यहां पे 2 टाइम्स P4 लिख दिया. चलो 0 0 -2. ओके, हाँ. एंड नाउ देयर इज अ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ओनली फॉस्फोरस. तो बस हम वही लिखेंगे हम. ज़ीरो. देन चलो P4 तो 4 से मल्टीप्लाई करो. अगेन P4 4 से मल्टीप्लाई करो. एक फॉस्फोरस का -3 है तो 4 फॉस्फोरस एटम्स का क्या होगा? -12. एक फॉस्फोरस का +1 है तो 4 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा? +4. ओके, तो अब यहां पे सिर्फ फॉस्फोरस के ऑक्सीडेशन नंबर में ही चेंज आएगा. ओके, और हमने 2 बार P4 लिख दिया है. चलो स्टेप 3 एंड 4 कंप्लीट करो फिर. ओके, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे 2 टाइम्स P4 लिख दिए बिकॉज देर इज अ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज एंड डिक्रीज बोथ 1. सो दिस टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. This is the type of redox reaction. Only one element experiences change in oxidation number, increase and decrease both 1. तो देखो यहाँ पे फॉस्फोरस का 0 है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 2 फॉस्फोरस एटम्स दिए और दोनों में एक में इंक्रीज हो रहा है 0 to -3 डिक्रीज हो रहा है और एक में इंक्रीज हो रहा है +1. ओके, और फिर हमने टोटल ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे लिख दिया है. अब हम क्या करेंगे? चलो पहले पूरी रिएक्शन लिख दो. चलो दोनों साइड यहाँ पे 0 0 ही आएगा, यहाँ पे -12 और यहाँ पे +4 आएगा. तो चलो 0 to -12 एंड 0 to +4. चलो 0 to -12 क्या लिखेंगे हम? Decreases by 12, so it's a reduction, and increases by then oxidation. And then simply write 12 and 4. तो फिर अब क्या करेंगे? Oxidation reaction will be multiplied by 3. So 3P4 plus again 1 time P4 फिर OH minus gives 4PH3 and 4 3 is 12 H2PO2 1 minus 12 H2PO2 1 minus. तो चलो लेफ्ट हैंड साइड टोटल चार्ज कितना होगा? और यहां पे टोटल चार्ज कितना होगा? -12. Okay, so what will be added?
OH minus because media is basic. And how much? How many? 11. So 11 OH minus ions will be added at left hand side. Bigger value -1 है ना, -12 and -1. Bigger value is -1. That's why 11 minus will be added here. So that overall it will be 12. And now at both of the side total hydrogen atoms कितने हुए? तो देखो एक है यहाँ पे और यहाँ पे 11. कितने हुए? 12. और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 4 3 12, 12 2 24. टोटल है यहाँ पे 36. तो लेफ्ट हैंड साइड 12 हाइड्रोजन एटम्स है, राइट हैंड साइड 36 हाइड्रोजन एटम्स. दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 24 उसका हाफ करो, कितने होंगे? सो 12 H2O विल बी एडेड. कहाँ पे ऐड होंगे? जस्ट मिनट, गलती हो गई. जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है. लेफ्ट हैंड साइड 12 है, राइट हैंड साइड 36 है. तो लेसर वैल्यू कहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड हम ऐड करेंगे कितने? 24/2, 12H2. ओके चलो अब 3 + 1 4p4, 1 + 11 12OH minus, then 12H2O, then 4pH3 and 12H2PO2 1 minus. See students, here there will be something common in each step. कितना कॉमन निकलता है? देखो 4 12 12 4 12. कितना कॉमन निकलेगा? ओके तो चलो पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो. तो यहाँ पे आएगा P4 प्लस 3OH माइनस प्लस 3H2O 1pH3 एंड 3H2PO2 1 माइनस. ओके तो ये हुई अपनी रेडॉक्स रिएक्शन. देखो ओके क्यों हमें कुछ डिवाइड करना पड़ा? बिकॉज हियर वी हैव रिटन 2 times P4, दैट्स वाई. ओके चलो और एक ऐसे ही रेडॉक्स देखते हैं. Br2 अब आपको ही सॉल्व करना है. OH माइनस Br2 प्लस OH माइनस गिव्स Br माइनस प्लस BrO3 1 माइनस. ओके एंड मीडिया इज बेसिक. चलो ट्राई करो. ओके स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आपको समरी फिर लिख देनी है. अब वो तो सेल्फ पे आएगा ना, दोनों साइड गिन लो. 4 फॉस्फोरस 3 and 1 4. चलो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने होंगे? 3 and 3 6 और यहाँ पे 2 3 से 6. हाइड्रोजन 3 and 6 9. तो यहाँ पे भी 3 and 6 9. हो गए. चार्ज भी बैलेंस हो गया -3 -3 ओवर. ओके चलो अब ये ट्राई करो. ओके तो स्टूडेंट्स Br2 OH minus, Br minus, BrO3 1 minus. Br2 is a molecule, so 0 minus 2 plus 1, Br1 minus, BrO3 will be plus 5, O will be minus 2. Here also this type of reaction is known as disproportionation because there is a change in oxidation number of only one element, that is Br. 0 2 minus 1 and 0 2 plus 5. So we will write 2 times Br2 so that it will be easier to mention that from one Br2 Br minus is formed and another Br2 BrO3 1 minus ion is formed. Okay, 0 and 0. Here left hand side both contain 2 Br, so it is multiplied by 2. 1 Br has -1, 2 Br will have -2. 1 Br has +5, 2 Br will have +10. And then Br2 plus Br2 plus OH minus, then 2 Br minus, and then 2 BrO3 1 minus. 0 0 minus 2 plus 10. So 0 2 minus 2.
and 0 to plus 10. चलो 0 to minus 2 decreases by 2, reduction increases by 10, so it's oxidation. Okay, so reduction reaction is multiplied by 5. So Br2 plus 5Br2 plus OH minus gives 10Br minus plus 2BrO3 1 minus. Okay, total charge is -1, here total charge is -12, so here also we have to add 11 OH minus. Total hydrogen atoms are 12, here 0 divided by 2, 6 H2O, and oxygen must be balanced, 11 and 1 12, 2 3s are 6, 6 1s are 6 12. But whenever we are writing the total oxidation number, then see, first of all Br2, 5 plus N1 6 Br2, then 12 OH minus, then 10 Br minus plus 2 BrO3 1 minus, then 6 H2O. So then whole equation is can be divided by 2. So final balanced equation is 3Br2 plus 3 OH 6 OH minus gives 5Br minus plus BrO3 1 minus plus 3H2O. So this is the final equation, and then finally you have to write the summary. Okay, then सेल्फ में चलो ये तो आएगा. चलो अब फिर आज का होमवर्क दे देते हैं. ओके तो स्टूडेंट्स, तो चलो आज के दिन का ये आपका होमवर्क है, बाय सर. तो कंप्लीट कर देना आप. ओके चलो तो फिर गुड बाय.